रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता मण जोगी। तन बिनु प्रश्न बिनु देखा, घरी घरान बिनु पास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बने। और कहता है एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मकर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवलो निर्गुणश्च। एकम इवादित्यम नास्य प्रतिमास्ति न समदर्शी सिद्धिस्तिर्वम अस्सः न चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः। एकम बरहम द्वितीय नास्ति निहना नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम निर्मल भगवत प्राप्त। उन्नति जपे नामे मोहम। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे लोग न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हूं कंतित शरीफ में और गुंबदे खज़रा पे। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने। सारे मुफ्ती हीश थे मेरे अख्तर रज़ा के सामने। वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। और रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस का जब पोस्टर पढ़ा तो मेरे ज़हन में आला हज़रत का एक शेर मचल रहा था कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और हजरात उनकी आमद का ये आलम है और उनकी रहमते दो आलम का ये आलम है कि हजरात मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की रहमत को देखने के बाद मेरे सरकार यूपी के ताजदार, बरेली के ताजदार और दुनिया के ताजदार, यानी यूपी का करार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान बरेली के अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। इसलिए ए गरीबों तुम उस मुस्तफा की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करो, मोहब्बत का चिराग रोशन करो, जिसने हम गिरतू को उठाया है, रोतू को हंसाया है, बिलकतू को दिलासा दिया है, गमज़तू को मुझसे जाफिजा सुनाया है, यतीमों के सर पर हाथ रखा है, बेवाओं को सीने से और गले से लगाया है और बेसहारों का सहारा बन करके आया है। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं गमज़तू को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसू का सहारा हमारा नबी तुम्हारा नबी। इसलिए हज़रात हिंदुस्तान में शाश्वत धर्म का आदमी उठता है और वो भी कहता है ए जनाब फिदाउल कादिर नईमी, जिस नबी का गुणगान तुम करते हो, जिस नबी की चर्चा तुम करते हो, जिस नबी की तारीफ और तौसीफ तुम करते हो, जिस नबी का चर्चा तुम करते हो, उसी नबी का गुणगान हम भी करना चाहते हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आपका इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, आप भी कुछ बोल लीजिए। तो यही अयोध्या है, अयोध्या की धरती से एक पंडित उठता है, पंडित का नाम सुनील नारायण प्रसाद है। वो खड़ा होता है और खड़े होकर के पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है मोहम्मद मोहम्मद बिन दुख का हरे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद बिन दुख का हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। तब तक के देवघर का पंडित खड़े होकर के कहता है अब तक के तुम अयोध्या की बात सुन रहे थे, कभी मुझे भी मौका दो। मैंने कहा आपका भी धर्म गुरु महाराज जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे संपूर्ण करमशील संपूर्ण
करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सोशिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद की बात है। उसने कहा धर्म गुरु महाराज जी आप जरा नबी की क्वालिटी सुनिए, नबी की तारीफ और तौसीफ सुनिए, मेरे नबी के अंदर क्या क्वालिटी है वो समाप्त कर लीजिए। आज यूं ही नहीं पूरी दुनिया 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान नजर आता है। ऐसे ही नहीं 1 अरब 20 करोड़ मुसलमान लोगों के सामने मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। यूं ही नहीं बल्कि मोहम्मद की तारीफ और तौसीफ के साथ साथ मोहम्मद के अंदर क्वालिटी है। वो क्वालिटी बयान करते हुए देवघर का पंडित वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद के हाथ में वो कमाल था, उनकी उंगली में ये दम था, उनकी उंगली के इशारे में इतना दम था कि उंगली का इशारा किया था चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, उंगली का इशारा किया था चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी किया था और उंगली का इशारा किया था डूबा सूरज पलट आया था और हिरनी को अपने पास बुलाया था, जानवरों की फरियाद सुना था, टहनी दिया था, तलवार बनाया था, पत्थर को कलमा पढ़वाया था। मोहम्मद की क्वालिटी का यह आलम है कि सर से लेकर के पांव के नाखून तक मोहम्मद मुजज़्ज़ा बनकर के आए हैं। और हजरात ये हमारे हदीस में, हमारी किताबों में, हमारे इस्लामी लिटरेचर में, कुरान के औराक में ये हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, इसलिए हम बात मान लेंगे। लेकिन अगर हम यही कुरान सुनाएंगे, यही हदीस पेश करेंगे तो कोई हिंदू ध्यान नहीं लगाएगा, कोई हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का आदमी सच नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही हम उनकी किताब उनके माथे की निगाहों के सामने रखेंगे और कहेंगे ये ले किताब तेरी है, प्रेस तेरी है, मशीन तेरी है, तेरे मुसन्निफ ने लिखा है, तेरे कातिब ने लिखा है, उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली किताब श्रीमद् भागवत गीता उसमें लिखा हुआ है और वो सुनील नारायण प्रसाद वो खड़े होकर के कहते हैं कि मोहम्मद के अंदर क्वालिटी का ये आलम है कि मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। हदीस इसकी गवाही दे रही है और हदीस के औराक में है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन शक्ल हमरा अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिरकतन फौकल जबल व फिरकतन दूनहु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि राजदार मुस्तफा हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो फरमाते हैं कि नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। अहदे रिसालत में, दौरे रिसालत में, जमाने नबी में मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक हिस्सा पहाड़ के ऊपर गिरा था, दूसरा हिस्सा पहाड़ के नीचे गिरा था। और जब यही बात सुनता है सुनील नारायण प्रसाद वो खड़े होकर के कहता है ओंगे ले से जिसने चंद्रमा 2 भाग में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की बात है। इसलिए हजरात की किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है गोडी गोडी पढ़ना नतमस्तक सकल पर जा जन्म हे दिन मधु दया नथी अभिनंदनम सुसागतम शाही मम जन्म तिथि दश रबिउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पुण्यम दोष शोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्याय प्रिय तैबा नगर सुसाहतम सूर्यम कल्प प्रकाशित चिरमहल मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहन प्रिय दर्शनम दारे परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। इसलिए हैदराबाद का एक पंडित उठता है वो कहता है सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया यह भूल, यह जग सेवन की
फुलवारे, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। आज लोग मारने पीटने की बात करते हैं, आज लोग एक दूसरे को डराने धमकाने की बात करते हैं। आज कोई ताकतवर है तो दूसरा कम ताकत वाला है, उसको देख उसको दबाता है, उसको मारता पीटता है, उसको दबाता है, उसको कुचलता है, उसको उसका शोषण किया जाता है, इस्तेसाल किया जाता है। इस्तेसाल करने के बाद वो उसका कुछ बाल बेकार नहीं कर सकता है। ये जमाने का रिवाज है, ये जमाने की रीत है। लेकिन आज से लगभग 150 साल पहले एक पंडित कहा था, ए इंसान, अगर तू ताकतवर है, अल्लाह ने तुझे ताकतवर बनाया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे पैसे दिए हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल मत कर, इसलिए कि वो खुदा देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है। वो एक पल में और एक मिनट में पूरी ताकत को निस्तो नाबूद कर सकता है। वो एक लम्हे में पूरी तवानाई और पूरी ताकत और कुव्वत को जाया और बर्बाद कर सकता है, सल्ब कर सकता है और छीन सकता है। इसलिए अपनी ताकत का मुजाहिरा तुम किसी गरीब पे मत दिखा, अपनी ताकत का जादू किसी गरीब पे मत चला, किसी कमजोर इंसान को अपनी ताकत और अकड़ अपनी ऐठ मत दिखा। इसलिए कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं है महान रे मोरक, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। आज मेरी तकरीर में 3 पॉइंट रहेगा, एक शान उलूहियत, एक शान रिसालत और तीसरी इसलिए इस्लाही बात। ये 3 पॉइंट आपके माथे की निगाहों के सामने रखेंगे। शान उलूहियत समझिए कि हमारी किताब में क्या है और हिंदू सनातन के बिना दलील के दावा पेश करना अच्छा नहीं है। दावा हो और दलील भी हो तब बात मानी जाती है। कोई माने ना माने, जमाना मानेगा। कोई तस्लीम करे ना करे, जमाना तस्लीम करेगा, दुनिया तस्लीम करेगी। ये देखिए किताब का नाम श्री रामचरितमानस, श्री रामायण रामचरितमानस। इस किताब, इस पुस्तक में खुदा का जिक्र है, इस पुस्तक में एक अल्लाह का जिक्र है, एक खुदा के बारे में बयान है। जो किताब कुरान मजीद में आप अपनी किताब में कुरान मजीद में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि कुरान बता रहा है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह पाक है, अल्लाह बुराइयों से पाक, गुनाहों से पाक, जिस्म से पाक, हाथ से पाक, पाँव से पाक, आँख से पाक, कान से पाक, ज़बान से पाक, और अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्लाह सिर्फ नूर है, अल्लाह सिर्फ रोशनी है, अल्लाह सिर्फ प्रकाश है, अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता है, कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और जब मैं अपनी किताब पढ़ करके संतुष्ट हुआ था तब तक के मैंने किसी धर्म गुरु से पूछा, भाई तेरे यहाँ धर्म का क्या मसला है, तेरे यहाँ खुदा का क्या तस्वुर है, तेरे यहाँ एक अल्लाह का क्या तस्वुर है। वो कहता है बिन पद चलाई सुनाई बिन काना, बिन करम करई विधि नाना, आनंद हित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता मण जोगी, तन बिन प्रश्न बिनु देखा, घरी घरान बिनु पास अशेषा, असी सभांति अलौकिक कहनी, महिमा जासो जाए नहीं बरने। और
कहता है एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मकर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवलो निर्गुणश्च एकम् इवादित्यं नास्य प्रतिमास्ति न समदर्शी सिद्धिस्थिरपम अस्सः न चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः एकं परम द्वितीय नास्ति निह्ना नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदं निर्गुण भगवत् प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मद जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पार। और गोस्वामी तुलसीदास ने हद कर दिया सुरांचत सुदय शतचारी दिन को वंश भयो अति भारी तब से मानो जंत भिखारी समरथ नाम ये बरत धारी बिना आचार विचार हनीसा बुझे नाम पर मिटे कलिसा फिर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत सच गोई। अब इसका माना सुन लीजिए, इसका भवार सुन लीजिए, इसका ट्रांसलेशन और इसका तर्जमा सुन लीजिए। इंशाअल्लाह शान उलूहियत समझ में आ जाएगी। अल्लाह की क्या शान है वो हम किताब मुबीन कुरान मजीद की तिलावत करके आपको बता चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, उसके जैसा उसके बराबर कोई हो नहीं सकता। ये कुरान का मफहूम है, ये कुरान का मतलब है। अब आइए इस किताब रामायण रामचरितमानस में है, इसमें लिखा हुआ बिनु पर चले ही सुनाई, यानी वो अल्लाह चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो पाँव पकड़ता है मगर हाथ नहीं है। उस मालिक के हर काम में खुदाई मशीयत है जिसका इजहार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आपकी किताब में भी खुदा का तस्वुर वो है जो हमारी किताब में है, जो हमारे मजहब में है, हमारे धर्मशास्त्र में है, हमारे ग्रंथ में है। तो फिर आज से एक जगह बैठ लेते हैं, एक जगह बैठ करके ये फैसला करते हैं, तुम 1000 माबूदों के सामने क्यों अपनी पेशानी झुकाते हो? कभी पेड़ के सामने, कभी पौधे के सामने, कभी नदी नाले के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी सूरज की किरणों को, कभी चांद की चांदनी को, कभी दरिया की रवानी को, कभी मौजू की चुगयानी को, कभी समुद्र की सैलानी को, कभी बादल के शोर को, कभी हवाओं के जोर को, कभी कलियों की चटक को, कभी फूलों की महक को, कभी सब्ज की लहक को, कभी आग की धमक को, कभी हीरे की चमक को, कभी नींबू की खटास को, कभी नींबू की खटास और नींबू की खटास को, कभी कभी की मिठास को। क्यों ऐसा करते हो? कभी हजारों माबूद के सामने अपनी पेशानी झुकाते हो, कभी गंगा के सामने, कभी यमुना के सामने, कभी सरस्वती के सामने, कभी इस नदी के सामने, कभी उस नदी के सामने। ये तेरी पेशानी तो झुकनी चाहिए सिर्फ एक खुदा के सामने, तुमने झुका दिया है हजारों मखलूक के। इसलिए आज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और खुदा का जो तस्वुर कुरान ने दिया है तू भी मानता है, लेकिन तू समझता नहीं है। आज लोग पढ़ते नहीं है, लड़ते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। पढ़ना शुरू कर दो, कसम खुदा की झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आज लोग पढ़ते नहीं हैं, लड़ते हैं। हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। पहले कुरान में जो पैगाम दिया था वो तेरी किताब में भी मौजूद है, वो खुदा एक है। इसका मतलब यह है कि खुदा का तस्वुर जो हमारी किताब कुरान मजीद कुरान मुबीन में तस्वुर है, वही तस्वुर रामायण रामचरितमानस में है। इसलिए हजरात इस किताब को कभी कभी लेके चलता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि तेरा वही जो खुदा है जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा वो तेरा खुदा है। इसलिए तू आपस में मतभेद क्यों करता है, झगड़ा झंझट क्यों करता है? तू भी एक खुदा का पैदा किया हुआ। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को ऐसा नहीं है कि 4 हाथ दिया और हिंदू को 2 हाथ दिया, ऐसा नहीं है कि ईसाई को 4 हाथ दिया और हिंदू को 2 हाथ दिया। नहीं, सबको बराबर पैदा किया। और ऐसा नहीं कि किसी को जमीन पर पैदा किया और किसी को आसमान पैदा किया। नहीं, अल्लाह ताला ने इस जमीन पर इंसान को बसाया, इंसान को
इंसान को अल्लाह ताला ने इसी जमीन पर पैदा किया, सबको बराबर बराबर का हक दिया। उसके बाद चाहे अल्लाह को मानो चाहे नहीं मानो। इसलिए कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि हम जो है अल्लाह को नहीं मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला को हर कोई मानता है, लेकिन मानने का तरीका अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है और पहुंचने का रास्ता अलग अलग बना लिया है। इसलिए खुदा तक पहुंचना है, खुदा तक रसाई चाहिए, खुदा की मार्फत चाहिए, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। तो फिर आप कुरान से पूछ, कुरान तेरी बारगाह में मैं हाजिर हूँ और तू बता कि खुदा का तसव्वुर तेरे यहाँ क्या है। तो कुरान साफ कहता है अल्लाह नूरुस समावात, अल्लाह जमीन व आसमान, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। इसलिए हजरत हिंदुस्तान किताब में भी आया है, एको दियो साक्षी जिता केवल नुर्गुणश्चः एकम इवादित्यम नात्से प्रतिमास्ते ना समदर्शी तिस्तिरपम अस्सः ना चक्षुषा पासतिकास्कराय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नहना नाचिकिंचनः ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बहन प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम। और हजरत एक किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, ये मेरे पास कुछ किताबें हैं, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबें हैं। ये तमाम किताबें कहीं कहीं लेके चलता हूँ ताकि वक्त पर लोगों को दिखा सकूं और बता सकूं कि हजरत उस अजीमुस्शान इंसान जिसका जिक्र और जिसका जलसा हम मना रहे हैं, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं, उस रहमते दो आलम का तस्करा और तबसरा हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में भी आया है। इसलिए उनकी किताब में लिखा हुआ है हरिओम ओम अवतार ज्ञान पूर्णतम पृथ्वी मदन सकबारतम बलवान स्वानम तेज बहादुर सर्वोन्नत पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विश्वयस सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल बरहारम कर्क ग्रहत बुसितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्माने श्रीजाम हम प्रीतनाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7 8 में लिखा हुआ है। अब इसका माना और भावार्थ समझ लीजिए। हरि ओम, ओम का मतलब रब्बे जुजलाल, खालिक कायनात, मालिक कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक बीचों बीच जमीन के आएगा जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। शक्ति का ये आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला देगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा और उंगली का इशारा करेगा, तलवार बना देगा, टहनी को तलवार बना देगा, पत्थरों से कलमा पढ़वा लेगा। हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसलिए हजरत हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में आया है, वो इतने शक्तिशाली होंगे, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इधर सरकारी आला हजरत फरमाते हैं चांद दो टुकड़े किए और आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और सरकार आला हजरत उंगली का मुजज़ा बताते हुए पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। और हजरत में मुस्तफा जाने रहमत का ये कमाल है कि हजरत अपनों ने, बेगारों ने, दोस्तों ने, दुश्मनों ने सबने मेरे नबी की तारीफ की है, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो, सबने मेरे नबी का नाम लिया है। यहाँ तक कि हजरत डॉक्टर माइकल हार्ट है, डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा। क्या रखा? द बुक 100। इस किताब को आज मोबाइल पे पीडीएफ में आप रख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ मुख्तसर में रखा है। ये 100 अजीम आदमी, द बुक 100, इसको ट्रांसलेट किया गया। 1978 में ये किताब छपी और हजरत माइकल हार्ट ने इस किताब को लिखा। उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी का मुताला किया, जितने बड़े बड़े स्कॉलर और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक बड़े बड़े लोग पैदा हुए, सबकी जिंदगी को पढ़ा और सबकी जिंदगी को पढ़ने के बाद एक किताब लिखा। किताब का नाम रखा द बुक 100। इसमें 100 लोगों
लोगों को रैंक किया, रैंकिंग के एतबार से किसका नंबर जैसा आता था उस हिसाब से उसका नाम उसकी जीवनी लिखा था। लेकिन हजरात जब ये किताब 1978 में छप करके जब दुनिया की निगाहों के सामने आई तो सबसे पहले और ईसाइयों ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तुम उनके उम्मती हो, तुम उनके अनुयायी हो, लेकिन तुमने इस किताब में, जल्दी करो इस किताब को मिटा दो, जल्दी करो इस किताब को दरिया के हवाले कर दो, जल्दी करो इस किताब को निस्तो नाबूद कर दो, वरना मुसलमान पढ़ेगा तो वो रश्क करेगा और मुसलमान पढ़ के झूमता रहेगा, कल दलील बना करके कहेगा कि सबसे अजीम इंसान मोहसिन इंसानियत रहमते दो आलम यानी हमारे और आपके पैगंबर हैं। इसलिए जल्दी इस किताब को मिट्टी के हवाले कर दो, दफन कर दो, या तो जला दो या तो पानी में बहा दो, जितनी जल्द हो सके इस किताब को निस्तो नाबूद कर दो। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा मैंने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत को यूं जाया नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत को यूं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ये किताब छपी है तो छुपाऊंगा नहीं बल्कि लोगों की निगाहों के सामने रखूंगा। और हजरात जब ये किताब छप करके आई तो इसमें हजरात जब रैंक किया, एक नंबर रैंक में जब नाम लिखा तो सबसे पहले झूम के बोलो इस एक नंबर पर सबसे पहले मेरे और आपके पैगंबर का नाम, एक नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने लिखा he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तारीख इंसानी में और तारीख दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान है, सबसे ज्यादा लाजवाब इंसान है, सबसे ज्यादा मुअस्सिर इंसान है, उससे ज्यादा कोई इंसान बड़ा हो नहीं सकता है, उससे ज्यादा कामिल और अकमल इंसान हो नहीं सकता है, उससे ज्यादा कोई लाजवाब और खूबसूरत इंसान हो नहीं सकता है। घेर लिया और घेर के कहा कि आखिर बता उसके अंदर क्वालिटी क्या थी, खूबी क्या थी, सिफत क्या थी कि तूने मोहम्मद का नाम 1 नंबर पे और हजरत ईसा का नाम 3 नंबर पे रखा है, 2 नंबर पे न्यूटन का नाम रखा है और 3 नंबर पे ईसा का नाम रखा है, 15 नंबर पे मूसा का नाम रखा है, 51 नंबर पे उमर इब्न खत्ताब का नाम रखा है और 100 नंबर पे महावीर का नाम रखा है। और हजरात इस पूरी फहरिस्त को आप पढ़ सकते हैं, ये कोई फर्जी और कोई अफसाना और कोई मसनूई बात नहीं है, ये पूरी परफेक्ट है, मोबाइल से लेकर गूगल तक जहां सर्च कीजिएगा ये किताब मौजूद है। इसलिए हजरात डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने ये किताब 25 साल मेहनत करने के बाद लिखी है और उसके बाद आखिर मोहम्मद के अंदर क्वालिटी क्या थी, खूबी क्या थी कि तूने 100 लोगों में बड़े बड़े लोगों का नाम जहां लिखा है उसमें 1 नंबर पे नाम मोहम्मद का दिया है, खूबी क्या थी। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मैंने जब नबी की एक हदीस पढ़ी इज़ा खलक़ता फ़अब्क़िल वलदहा फ़इन्नहा मिन अबर्रि तवाब, जब तुम अपने जानवरों का दूध निकालो, जब अपने जानवरों को धोते हो, दूह करके दूध निकालते हो, जानवरों का दूध निकाल करके अपने बच्चों को पिलाते हो, बाजार में खरीदो फरोख्त करते हो, जब अपने जानवरों का दूध निकालो तो उन जानवरों के थनों से जो दूध निकलता है उन जानवरों को आधा जानवर का दूध अपने बच्चों के लिए निकाल लिया करो और आधा दूध बोल दो सुभान अल्लाह, आधा दूध अपने बच्चों के लिए निकाल लिया करो, आधा दूध जानवरों के बच्चों के लिए छोड़ दिया करो ताकि उसके बच्चे जानवरों के बच्चे भूखे न रह जाएं। इतना सुनना था रहमते दो आलम की रहमत सुनने के बाद वो तड़प उठता है, मचल उठता है और कहता है जो इंसान पत्थर जमीन पर पैदा हुआ हो, जो इंसान पथरीला इलाके में पैदा हुआ, जहाँ के लोग पत्थर के, जहाँ की जबान पत्थर की, जहाँ के लोगों का दिल पत्थर हो चुका था, जहां 360 लोगों माबूदा ने बातिल के आगे लोग सर झुका रहे थे, वो अरब की जमीन, संगलाख जमीन, वो पत्थरदार जमीन, वो पथरीला इलाका जहां लोगों के लिए एक दूसरे की मोहब्बत नहीं, प्यार प्रेम नहीं, अपना जीना है, अपने मौज करना है, अपनी मस्ती में रहना है, उस इलाके में जब मोहम्मद पैदा हुए तो सरकार दो आलम रहमते दो आलम जब पैदा हुए तो रहमत का ऐसा दरिया बहाया, ऐसा नमूना बहाया और ऐसा नमूना दुनिया के लोगों के सामने पेश किया कि डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई होने के बावजूद वो कहते हैं कि रहमते दो आलम जब पैदा हुए तो अपनी रहमत का
चर्चा किया, रहमत लेकर के आए। फिर उसके बाद जब वो बोल रहे थे तो बोली में इतनी रहमत थी। वो फरमाते हैं कि जब मैंने नबी का ये फरमान सुना, नबी की ये हदीस सुनी कि तुम आधा जानवरों का दूध आधा थनों से निकाल लिया करो, आधा उसके बच्चों के लिए छोड़ दिया करो। भला जो नबी, जो पैगंबर जानवरों के बच्चों का ख्याल करता हो, भला वो अपने गुनहगार उम्मत के बच्चों का, भला वो अपनी गुनहगार उम्मत का कितना ख्याल और कितना प्रेम रखता होगा। इसलिए इस धरती पर सबसे ज्यादा दयावान, सबसे ज्यादा रहमत वाला, कामिल व अकमल रहमत वाला इंसान कोई हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो वो आमना का लाल है, दुनिया का दलाल नहीं, आमना का लाल है और कायनात का वो मसीहा है जिसने गिरतू को उठाया है, रोतू को हंसाया है, बिलकतू को दिलासा दिया है, गमज़दू को मुझसे जां फिजा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है, यतीमों के सर पर हाथ रखा है और बेवाओं को सीने से और गले से लगा करके बेवाओं की जिंदगी को चार चांद दिया है। और वो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, मैंने दूसरी वजह लिखी। डॉक्टर माइकल हार्ट पहली वजह लिखते हैं कि जानवरों पर जिसने दया किया हो, जिसने जानवरों पर इतना रहम खाया हो, जिसने जानवरों पर इतना तरस खाया हो। पॉइंट सुनिएगा, जिसने जानवरों पर, अगर कोई आपसे पूछे आपने रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस क्यों सजाई है, निशाद भाई और मोहम्मद रजा साहब किबला से आपने अपने जलसे का उन्वान रहमत दो आलम क्यों रखा है, तो आप बता देना कि रहमत दो आलम इसलिए है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते की मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो रहमती आलम है और रहमत दो आलम है, इसलिए हजरात रहमत दो आलम इसलिए है कि हजरात जिसने जानवरों का ख्याल किया हो, जानवरों के खुराक का ख्याल किया हो, भला वो इंसानों का भला वो इंसानों का कितना ख्याल करता होगा। इसलिए यकीनन इस रहमत के हकदार और रहमत दो आलम के खिताब के हकदार मेरा और तेरा पैगंबर है, रसूल जो दो जहान है। और हजरात मेरा नबी इसलिए भी रहमत दो आलम के खिताब का हकदार है कि हजरात सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, तुम उड़ती हुई चिड़िया पर भी तरस खाओ, तुम रेंगती हुई चूटी पर भी तरस खाओ, तुम उन जानवरों पर, बेजुबान जानवरों पर भी तरस खाया करो जो बोल नहीं सकते, जो अपने दर्द का एहसास नहीं करा सकते, जो अपने दर्द को बावर नहीं करा सकते, जो अपने दर्द का तारुफ नहीं करा सकते, जो कुछ बोल नहीं सकते, उन बेज़बान जानवरों पर भी तरस खाया करो। जो जानवरों का पर तरस खाता हो, भला वो इंसानों पर कितना तरस खाता होगा। यही तो वजह है कि हिरनी फरियाद लेके पहुंची थी और रहमत दो आलम की बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज क्या था, ए हुजूर आप मेरे मालिक से मना फरमा दीजिए, मेरा मालिक मुझे चारा कम देता है, मेहनत ज्यादा कराता है, मुझे खाना और खुराक कम देता है और मुझसे मेहनत ज्यादा कराता है, बोझ ज्यादा उठवाता है, मेरे मालिक को मना फरमा दीजिए। हिरनी फरियाद लेके पहुंची थी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जालिम ने मुझे अपने जुल्म का शिकार कर लिया है और मुझे अपने कैप्चर और चुंगल में फंसा लिया है, मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके आपके दरबार में वापस आ जाऊंगी। जिसने हिरनी की फरियाद सुनी हो, भला वो फरियाद क्यों नहीं सुनता होगा। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार पर, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और हजरात रहमत दो आलम के टॉपिक पर अगर गुफ्तगू करनी है और बात को आगे बढ़ानी है तो बात यहीं तक नहीं, बल्कि सरकार दो आलम की रहमत का ये आलम है कि हजरात सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के आए और कुरान बता कर कहता है, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल दो जहान, रसूल कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के तशरीफ ले आए। और जब सरकार तशरीफ ले आए तो हज़रत हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में आता है, हरिओम, ओम का मतलब रब्बे जुजलाल, खालिक कायनात, मालिक कायनात, रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा और बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। और नबी इतने दयावान है, इतने दयावान है, इतने बाकमाल है कि हजरत मथुरा की जमीन से एक शायर उठता है और वो कहता है, संकट मोचन, संकट मोचन, संकट हारी, अरबन मदनी, अर
मदनी सरकार, कल्याण करो ए कल्याणी। अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी सरकार। और हजरात रहमत दो आलम की रहमत को देखने के बाद एक शायर और खड़ा होता है और कहता है कि हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हाँ जी प्यार नहीं है, जन्नत में वो जाएगा कैसे वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद, उन तमाम किताबों का मुताला करने के बाद मैं इस किताब को, मैं तौरेत, ज़बूर, इंजील, जिस किताब में भी आप उस किताब को हाथ लगाइए उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है, उसमें मेरे नबी का नाम दमक रहा है, उसमें मुस्तफा जाने रहमत की रहमत का तस्करा और तबसरा चमक रहा है। इसलिए हजरात इस बात को नोट कर लीजिए कि मेरे नबी के जैसा कोई हुआ है ना होगा। इसलिए हजरात सारी कायनात में सबसे अफजल नबी मेरा और तेरा पैगंबर है। इसलिए कुरान पुकार कर कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैंने बाज रसूलों को बाज रसूल पर फजीलत बख्शी है, बाज रसूल पर अफजल है, इसलिए सबसे अफजल और आला बुलंदो बाला मेरा और तेरा पैगंबर है। इसलिए हिंदू सनातन शास्त्र धर्म का एक आदमी होता है और वो भी खड़े होकर के कहता है फिदाउल कादिर नईमी हम भी तेरे नबी का गुणगान करना चाहते हैं। मैंने कहा आप भी कुल बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे जगत में सबसे बड़े हैं महान, बोलो बोलो, जगत है महान मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, के उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, मोहम्मद सबसे बड़े हैं महान। इसलिए हज़रात पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है, जहाँ जहाँ किताबें हैं, जहाँ जहाँ धर्म शास्त्र है, जहाँ जहाँ ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को उठाइए उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है। जब तो गुरु ग्रंथ, गुरु बाला साहेब यानी गुरु नानक जी अपनी किताब में लिखते हैं पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दुर्गे पावे पावे कबूल, दुर्गे पावे पावे कबूल, देहता नूर मोहम्मदी, देहता नबी नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदी गयो सब भूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल। और आज हमारी अल्लाह ताला इन तमाम उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे। मैं अपनी समेटते समेटते इस निहत पे पहुंचना चाहता हूं। मेरे पास मैटर बहुत थे, बहुत कुछ सोच के आया था कि मिर्जापुर की धरती है और वहाँ फर्शो कालीन बनाने के लोग शौकीन होते हैं, इलाका है यहाँ तो बहुत सारे बिहार के बंदे आकर के यहाँ काम करते हैं। इसलिए मैं सोचा था कि वहाँ बहुत कुछ बातें लेके जाऊंगा, लेकिन वक्त की किल्लत है और वक्त काफी
मैं अपने गुफ्तगू को इस नहज पे पहुंचाना चाहता हूं कि मैं नबी का तज़किरा और तबसरा कहां कहां देखना चाहता हूं। यहाँ तक कि इंजील में लिखा हुआ है, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड hath nothing in me. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. यानी ए लोगों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें की नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मुझ में इसके जैसा कमाल कती नहीं है। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं नाबीना को बीना करता हूँ, ये हजरत ईसा फरमाते हैं। मैं कोढ़ का मर्ज दुरुस्त करता हूँ, लेकिन ये काम उनके गुलाम कर लिया करेंगे। इसलिए ए लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार प्रेम करते हो, तो मेरे हुक्म को मानो और मेरे आदर्शों पर चलो। जब वो आ जाए तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब उनकी विलादत हो जाए तो उनका दामन से वाबस्ता हो जाना, उनके दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाना। जब वो आ जाए, इसलिए कि उनकी नबूवत और रिसालत और हुकूमत और सल्तनत का सिक्का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। इसलिए हजरात, मैं नबी का तज़किरा तबसरा हर धर्म के शास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में, हर धर्म की किताबों में, हर धर्म के धर्म गुरु ग्रंथ में, यहाँ तक कि हजरात तमाम पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के बाद आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं नबी का तज़किरा और तबसरा दरिया की रवानी में, मौजूद की तुफियाने में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खैरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्ती में, गर्ज के जिधर नजर उठाओ उधर मोहम्मद का जलवा, उधर मोहम्मद का तज़किरा, उधर मोहम्मद का तबसरा। जब तो अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम गर न आते समय पर सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। जब तो आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है, तेरी